हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो अपने वीएस कोड में एंड कितने तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट को रन करने के। तो हर चीज तरीके को हम प्रैक्टिकली देखेंगे और कौन कौन सी आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। एंड वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर सबसे पहले जो गाइस तीन तरीके होते हैं, दो तरीके तो होते हैं कि आप एचटीएमएल के साथ अगर काम कर रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से यूज़ करना है। तो उससे पहले अब मैं आपको कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करा लेता हूँ, जो कि एक्सटेंशन का काम होता है गाइस कि आपकी जो स्पीड होती है उसे ये बहुत बढ़ा देती है। जैसे अगर आप कुछ सजेस्ट करोगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है कोड रनर। ये आपको टाइप करना है यहाँ पर। इस तरीके से आप टाइप करोगे कोड रनर तो ये यहाँ पर आ जाएगी रनर। इस तरीके से आप यहाँ पे, मेरे में अनइंस्टॉल क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखी है तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दोगे इंस्टॉल हो जाएगी। दूसरी आपको इंस्टॉल करनी है जावा स्क्रिप्ट कोड स्निपेट। जावा स्क्रिप्ट कोड स्निपेट, इसे आपको इंस्टॉल करोगे। यहाँ पर आप इंस्टॉल करोगे, आपको इंस्टॉल कर लेना है इसको। और आपको तीसरी इंस्टॉल करनी है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर, उसका आइकन इस तरह से होगा, आपको यहाँ से इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल पर क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगी। एंड चौथी आपको करनी है प्रेटियर। लाइक इस तरह का उसका आइकन होगा। और अब हर एक एक्सटेंशन को मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा इनका क्या काम होता है। और इसके बाद आपको इसके बाद हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक कंट्रोल एन करके और कंट्रोल एस करके एक फ़ाइल टेस्ट डॉट एच टी एम एल। तो गाइस दो तरीके जो होते हैं वो होते हैं, आप जावास्क्रिप्ट को एच टी एम एल के साथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली इम्बेड करते हो। तो इसके लिए आपको जैसे शिफ्ट वन प्रेस करोगे, एमिट आप इतना कोड आपको मिल जाएगा शिफ्ट वन क्लिक करके। और यहाँ पर अगर आपको जावास्क्रिप्ट को इंटरनली यूज़ करना है तो आप स्क्रिप्ट टैग करोगे और यहाँ पर console डॉट लॉग, console लॉग और हेलो। एंड गाइस इसका आउटपुट देखने के लिए आपको यहाँ पर रन करना पड़ेगा इसे गो लाइव। गो लाइव का मतलब होता है जो हमने लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया था। और इस फाइल को आप बाहर से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से अगर आप चाहो तो। ये लॉगिन फॉर्म पोर्टफोलियो में लॉगिन फॉर्म था, लॉगिन और टेस्ट, इसे आप यहाँ से भी रन कर सकते हो। यहाँ पर इसका आउटपुट नहीं दिखेगा, इसका आउटपुट दिखेगा आपको कंसोल लॉग में। कंसोल लॉग में आप जाओगे यहाँ से और मोर टूल्स और इसके बाद डेवलपर टूल्स पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप देखोगे कंसोल लॉग। तो इसका आउटपुट यहाँ पर दिखेगा आपको कंसोल लॉग का। एंड इसके बाद हम इसे, मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। और आप अगर यहाँ से राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे अपने माउस को और इंस्पेक्ट करोगे तो भी आप यहाँ पर डेवलपर टूल्स में पहुँच जाओगे ऑटोमेटिकली कंसोल में यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका आउटपुट दिखेगा आपको। तो गाइज ये तरीका होता है इंटरनली। यहाँ से आप लाइव कर दोगे इसे, ये गो लाइव सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया था ये, उससे आप लाइव कर दोगे इसे। स्टार्ट हो रहा है ये और यहाँ पर ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आप इंस्पेक्ट करोगे राइट क्लिक करके और यहाँ पर इसका आउटपुट कंसोल लॉग में देख सकते हो। एंड गाइज आप चाहते हो कि जो इसका आउटपुट है वो कंसोल लॉग में ना दिखे, हमें डायरेक्ट स्क्रीन पे ही दिख जाए यहाँ पर। तो उसके लिए आपको यहाँ से कंसोल लॉग को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। कंट्रोल एस करोगे और अब अगर मैं यहाँ जाकर देखूँ तो आप देख सकते हो हेलो, इसका आउटपुट जावास्क्रिप्ट का आउटपुट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा आपको, जो भी आप आउटपुट देना चाहो। मैं यहाँ पर अगर आपको एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसे वैल्यू असाइन कर देते हैं 10 और इस 10 वैल्यू को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं और कंट्रोल एस करता हूँ। और अगर आप यहाँ पर जाकर देखोगे तो 10 वैल्यू आपको दिख जाएगी। ये सब लाइव सर्वर की वजह से होता है क्योंकि लाइव सर्वर आपकी वीडियो, आपके आउटपुट को लाइव अपडेट कर देता है। अगर आप यहाँ से भी जाकर देखोगे, आप यहाँ से जाकर देखोगे फाइल सिस्टम में जाओगे, टेस्ट एचटीएमएल को रन करोगे तो आप देख सकते हो इसका आउटपुट यहाँ से देख सकते हो। तो गाइज ये होता है इंटरनल
जो जावास्क्रिप्ट को आप किस तरीके से आउटपुट को कंसोल लॉग में देख सकते हो और आउटपुट को आप एज अ स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड यहाँ पर हम अपनी एक्सटेंशन को देख लेते हैं कि जो एक्सटेंशन है हमने वो किस लिए करी थी। यहाँ पर हमने 4 एक्सटेंशन मैंने आपको कराई थी बेसिकली। और लाइव सर्वर का काम आपको पता चलिए, आप लाइव कर जब भी आप कुछ यहाँ पर कंट्रोल एस करके सेव करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाता है, जो आउटपुट है वो अपडेट हो जाता है। जो भी आपने अपनी कोड में अपडेट किया होगा वो ऑटोमेटिकली आउटपुट में अपडेट हो जाता है। एंड कोड स्निपेट जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट का क्या काम होता है, यहाँ पर ये हमें शॉर्टकट देता है। जैसे कि अगर आप थोड़ा कोड लिखोगे तो ये आपको कोड सजेस्ट कर देगा। लाइक मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर CLG लिखूँ, CLG का मतलब होता है कंसोल लॉग। तो ये इतना टाइप करोगे तो ये आपको पूरा कोड लिख कर दे देगा। तो बेसिकली ये आपको कोड सजेस्ट करता है, आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोड फास्ट कर सकते हो। एंड तो इसकी मैं चीट शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पे CONG करोगे तो कंस्ट्रक्टर और एक क्लास क्रिएट करके आपको दे देगा। मेट करोगे तो ऐड नाम से एक फंक्शन क्रिएट करके दे देगा। PG करोगे तो इस तरीके से आपको पूरी फंक्शन, प्रॉपर्टी नेम, रिटर्न वैल्यू सब करके दे देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी देख सकते हो। आप इस तरीके से बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं इसके, ये यहाँ से। एंड हमारी जो प्रीटियर वाली ये जो एक्सटेंशन होती है, इसका काम होता है कि आपकी जो कोड होता है, इस कोड में हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मेट में नहीं दे पाते। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसे इस तरीके से कर दूँ, इस तरीके से, इस तरीके फंक्शन होते हैं हमारे, तो फॉर्मेट नहीं कर पाते एक प्रोफेशनल की तरह, जैसे एक अच्छे तरीके से। तो ये हमें एक कोड को एक अच्छे फॉर्मेट में लिख के देता है। आप समझ गए होंगे कोड फॉर्मेटर, तो ये कोड फॉर्मेटर है। जब आप यहाँ पर टाइप करोगे ऑल्ट शिफ्ट और F और कॉन्फ़िगर कर दोगे यहाँ पर, और इसके बाद ये आपके कोड को इस तरीके से फॉर्मेट कर देगा। ऑटोमेटिकली आपके कोड को एक अच्छे वे में फॉर्मेट कर देगा, जो कि एक प्रोफेशनल वे होता है। तो प्रीमीटर का काम ये होता है ताकि आप कोड को अच्छे तरीके से समझ पाओ। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं जो सेकंड तरीका होता है, जो कि जो सेकंड तरीका होता है उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल। उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं। कंट्रोल N करोगे और कंट्रोल S करके एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसका नाम रख देते हैं test.js। यहाँ पर आप और इसे हम रन करते हैं। तो यहाँ पर आप मैं टाइप कर देता हूँ console.log एंड हेलो एवरीवन, इतना। एंड एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो। ठीक है, ये मैंने 2 तरीके से कर दिया। और अब हम क्या करते हैं, मैंने से सेमीकोलन लगा देते हैं, कंट्रोल S कर देता हूँ, और इससे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लिंक करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कॉल कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट src, इस तरीके से यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा, जैसे test.js। कितनी भी आप फाइल को लिंक करा सकते हो, कोई आपको इशू नहीं आएगा। यहाँ पर भी आप कितनी भी फाइल जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिख सकते हो, कोई आपको इशू नहीं आएगा। एंड अगर आप मैं यहाँ पर रन करूँ इसे VS, तो आप देख सकते हो हेलो एंड 10। और हेलो कौन सा वाला आया मेरा, ये मेरा हेलो आया है, ये वाला टेस्ट वाला हेलो। और हेलो एवरीवन कहाँ पर आएगा, कंसोल लॉग में। अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं, हेलो तो मेरा आ गया ये टेस्ट वाला, ये वाला, और 10 आ गया ये वाला। और अगर मैं जो हमारा दूसरा है हेलो एवरीवन, वो जाएगा कंसोल में। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको कंसोल में ले चलता हूँ। तो हेलो एवरीवन देख सकते हो, यहाँ पर ये आ चुका है हेलो एवरीवन। तो गाइज इस तरीके से HTML के साथ अगर आपको काम करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 2 तरीके होते हैं इसके एम्बेड करने के। और यहाँ पर आप अभी यहाँ पर देख सकते हो, पहले जो आउटपुट आया वो मैं थोड़ा इसे हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ यहाँ से। तो देख सकते हो यहाँ से आया हेलो, पहले हेलो आया। क्योंकि हेलो क्यों आया पहले, क्योंकि जो कॉल किया हमने वो यहाँ पर टेस्ट को पहले किया। अगर कंट्रोल X करके मैं इसे नीचे कॉल करूँ, यहाँ पर आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हो। अब मैं इसे अगर आपको आउटपुट दिखाऊं, लाइव अपडेट हो जाएगा, तो पहले 10 आएगा, बाद में हेलो आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये जो पहले ये वाली हमारी एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाला हमारा लिंक की जो ये वाली फाइल है ये एग्जीक्यूट होगी।
तो आपने दोनों तरीके समझ लिए, पहला हो गया हमारा इंटरनल, दूसरा हो गया एक्सटर्नल। एंड सेकंड तरीका जो कि यूज़ होता है एज अ जावास्क्रिप्ट की प्योर फाइल को जब आप एग्जीक्यूट करते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो एंड उसके लिए आप क्या करते हो, आपको नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ता है। और जो कि प्योर जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैं ऐसे तो रन नहीं कर सकता, अगर मैं चाहूँ इसे रन कराना यहाँ से कोई भी ऑप्शन नहीं है रन करने का, या मैं टर्मिनल पर रन करना चाहूँ तो नहीं कर सकता इसे, क्योंकि मैं HTML के साथ एम्बेड करके ही इसे रन कर सकता हूँ। और उसके लिए आपको, अगर आप इसे प्योर जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी नोड डॉट जेएस की। एंड ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं आज की डेट में, अगर जावास्क्रिप्ट की प्योर फाइल को रन करने के लिए। तो इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में आना, और यहाँ पर आने के बाद ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ मैं अपना। आपको टाइप करना नोड डॉट जेएस, यहाँ से आपको नोड में आना है डाउनलोड में, और इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होगा। ये विंडो के लिए है, ये मैक ओएस के लिए है, ये सोर्स कोड है। ये करंट है, करंट मत करना, ये रिकमेंड वाला ही करना। और यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर ये 28 MB का होगा आई थिंक, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसे पॉज कर देता हूँ, मैंने पहले कर लिया। 29 MB का है तो ज़्यादा नहीं है। एंड इसके बाद इसे आपको इंस्टॉल कर लेना। मैं डाउनलोड में आता हूँ और यहाँ से नोड वाला नेक्स्ट करोगे, और इसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे और नेक्स्ट करोगे। इस पर क्लिक कर दोगे और नेक्स्ट कर दोगे, इंस्टॉल कर दोगे। एंड फिनिश कर दोगे। फिनिश करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। प्रेस कोई भी की प्रेस कर दो, HF जो भी करना हो आपको, और इसके बाद आपको एग्जिट कर देना इसे। एंड इसके बाद आपको चेक कर लेना, अपने टर्मिनल को ओपन करना है, और यहाँ से VS कोड आपको काट देना पहले, क्योंकि आपका रिफ्रेश हो जाएगा दोबारा स्टार्ट करोगे तो। और इसके बाद आपको टर्मिनल ओपन करना अपना, और चेक कर लेना कि क्या ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ है, और इसका वर्जन क्या है। तो आपको नोड और -v टाइप करोगे तो आप देख पाओगे कि इसका वर्जन जो लेटेस्ट हमने डाउनलोड किया वही है ये। तो इसके बाद मैं यहाँ से इसे एग्जिट कर देता हूँ। एंड इसके बाद VS कोड को यहाँ पर हम ओपन करते हैं। अब गाइज यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना, अगर आप इसे इसके साथ करोगे तो इसका आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ये हमारा HTML के साथ ही एम्बेड करके यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पर अब आप इसे रन करोगे फाइल को, टेस्ट डॉट जेएस को, तो यहाँ पर नोड और उस फाइल का नाम टेस्ट डॉट जेएस, जो भी आपकी फाइल हो इसे आप रन करोगे तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स की एरर देगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो सिर्फ HTML के साथ ही आप यूज़ कर सकते हो। आप एम्बेड करके आप वैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आप कंसोल लॉग को यूज़ करोगे। और आपको कंसोल लॉग में जाकर आउटपुट देखने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस कर दूंगा मैं, और यहाँ पर इसकी खास बात क्या होती है कि आप देखोगे कि ये प्रॉपर तरीके से आपको आउटपुट की जो एरर होती है उसे मार्क कर देता कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और पूरा लिख कर देता डॉक्यूमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। कौन सी लाइन है, लाइन 2 में था मेरा। तो इसे अगर मैं अब रन करूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं इसे, और इसे अब मैं रन करूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो हेलो एवरीवन आउटपुट आ चुका है आपके टर्मिनल पे आगा। और मैं थोड़ा और कोड लिख लेता हूँ यहाँ से, जल्दी से मैं कोड लिख लेता हूँ। एंड मैंने ये कोड लिख लिया, 2 नंबर को ऐड करना हमें। और मैं इसे अगर आपको रन करके दिखाऊँ, टेस्ट, आपको करना नोड, मैं थोड़ा इसे ऊपर ले चलता हूँ, नोड टेस्ट डॉट जेएस। और इसके बाद अगर मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो हेलो एवरीवन वाला ये वाला आउटपुट है, और 70 जो कि 30 और 40 प्लस 70 हो गया। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ और टाइप कर देता हूँ जैसे वी, तो मुझे क्या यहाँ पर एरर देगा, आप हर चीज़ को ये मार्क कर देगा। इसमें एरर फाइंड करना बहुत आसान है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वी को इसने मार्क कर दिया कि जो वी है वो यहाँ पर ये एरर है। और यहाँ पर ये वी इज़ नॉट डिफाइन, यहाँ पर ये बोल रहा है कि वी जो है वो डिफाइन नहीं है। कौन सी लाइन में एरर है, 5 लाइन में एरर है, आप देख सकते हो। कौन से वर्ल्ड में एरर है, यहाँ पर 5 लाइन के 13वें वर्ल्ड में, आप देख सकते हो 13 वर्ल्ड में। तो इस तरीके से ये एरर को मार्क कर देता। अगर आप प्योर सिर्फ जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कर रहे हो तो आप नोट जेएस का यूज़ करो। अगर आप HTML के साथ कोडिंग कर रहे हो तो आप इन 2 तरीकों से HTML के साथ कोडिंग कर सकते हो।
एंड अगर आपको यूज़र से इसमें इनपुट लेना है तो आपको उसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको टाइप करना npm, अपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है। मैं इसे यहाँ से काट देता हूँ और आपको न्यू टर्मिनल ओपन करना है यहाँ से। और टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है npm। आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। और npm इंस्टॉल इंटर कर दोगे और ये हमारा जो पैकेज है वो ऐड हो चुका है। एंड इसके बाद मैं एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ जिससे यूज़र से आप इनपुट लोगे। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिख लिया जिसमें मैंने फंक्शन को यहाँ पर रिक्वायर कर लिया और यहाँ पर यूज़र से मैंने पहला फर्स्ट नेम और दूसरा सेकंड नेम एंड इसके बाद यहाँ पर फुल नेम कर दिया। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ यहाँ पर और फर्स्ट नेम, लेकिन अगर आप यहाँ पर टाइप नहीं कर पा रहे हो टर्मिनल पर तो इस पर आपको क्या करना है, हो सकता है कि आप टाइप नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना और फाइल में, और फाइल के बाद आपको आना प्रेफरेंस में और उसके बाद आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड आफ्टर आपको यहाँ पर टाइप करना रन इन टर्मिनल। और जैसे आप टाइप करोगे आपको थोड़ा नीचे आना और नीचे आते रहना और नीचे आते रहना। यहाँ पर आपको कोड रनर रन इन टर्मिनल पे क्लिक कर देना है। आपको अगर आपका यहाँ पर चेक हुआ नहीं है तो आपको इसे चेक कर देना है एंड इसके बाद यहाँ पर ये आपकी प्रॉब्लम जो टाइप ना करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आउटपुट आ गया, नाम बहुत शानदार लिखा। तो इस तरीके से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो। पहले आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको इसे रिक्वायर करना पड़ेगा और इसकी इस तरह से आप, अगर आपको टाइप करने की प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे मैंने बताया वैसा आप सॉल्व कर सकते हो और डॉक्यूमेंट टू टाइप को भी यूज़ कर सकते हो। एंड और अगर आप खाली प्योर जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कर रहे हो या सीख रहे हो तो आप नोट जेएस का यूज़ करो, बहुत आपका टाइम सेव होगा। और जो प्रेटर का काम था मैंने आपको बताया था, 4 एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी है, कोड रनर, जावास्क्रिप्ट, कोड स्निपेट, लाइव सर्वर और प्रेटर। लाइव सर्वर का काम होता है जब आप HTML के साथ कोडिंग करते हो जावास्क्रिप्ट की, और प्रेटियर। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।